बात करते हैं किसानों की कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब से कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर विचार किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून वापस लेने के फैसले से पहले ही 29 नवंबर को किसानों के संसद मार्च का ऐलान किया हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ये सभी कार्यक्रम होंगे। इधर किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने एनडीटीवी से कहा कि वो बैठक में इस पर दोबारा विचार करेंगे। ये बातचीत कल हुई थी, उसका देखते हैं, हम आपको एक अंश भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। वर्तमान तक जो सरकार के कदम हैं उनको देखते हुए जो डेवलपमेंट हैं उसी के आधार पर आंदोलन की आगे की रणनीति आज तैयार होगी और यही मुख्य आज का विषय है कि आंदोलन की भावी रणनीति क्या होगी एमएसपी को लेकर और अन्य किसानी मुद्दों को लेकर के। कानून थे कहाँ दौड़ रहा था सरकार का। हमारी मेन चीज तो हमारी एमएसपी है, इसकी गारंटी हमें सरकार दे दे। जो हमारे आदमी यहाँ से शहीद हुए उनका मुआवजा दे दे और जो हमारी समस्या उन्हें मान ले। भाई जब किसान ने इतने बड़े समूह ने सरकार बनाई है, सरकार किसके लिए बनाई? सुनने के लिए तो बनाई। सुनती क्यों नहीं है हमारी मांग आज से नहीं, पुरानी मांग है। किसान को एमएसपी की गारंटी, हमारी फसल का जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाते हैं उसकी हमें गारंटी दी जाए। और ये जो बिल लाए थे मोदी जी ने अपने मन से बिल बनाए और मन से ही उनको वापस ले लेना। किसी किसान को पहले पूछा नहीं, बाद में पूछा, अब उन्होंने लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, ले लिया, अच्छा है। और लिया कैसे? किसानों की एकता ने वापस कराया है। और सिंगू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक शुरू होने जा रही है। यहां पर सौरभ, आप वहां पर मौजूद है, क्या ये बैठक शुरू हो गई है? और दूसरा, यहां पर एक बहुत बड़ी मांग थी, किसान आंदोलन साल भर से कर रहे थे कि कृषि कानून वापस लिए जाए। अब जबकि ये फैसला हो चुका है, क्या लगता है आगे किसान आंदोलन किस तरह से चलेगा? क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? खासतौर से 29 नवंबर को संसद शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। देखिए जहाँ अंदर की बात बताएं तो थोड़ी देर में यहाँ बैठक शुरू होगी। किसानों में भी अब कई गुट हैं। एक गुट का कहना है कि संसद मार्च करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाकर रखना चाहिए। वहीं दूसरा गुट ये कह रहा है कि सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है 29 तारीख को, अब ये खबर भी आ गई है कि सबको व्हिप जारी कर दिया गया है, उस दिन जो ये कानून है रद्द करने की प्रक्रिया संसद में शुरू कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है इसको रोकना चाहिए। अब सबसे बड़ी बैठक जो आज है, चर्चा यही होगी कि 29 तारीख को जो किसानों ने ऐलान कर रखा है कि उन्हें संसद मार्च करना है। 500 किसान हर रोज जाएंगे टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से अपने ट्रैक्टर लेकर के, जब तक संसद चलेगी। तो ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। अब इस पर चर्चा होगी और जो बड़ा फ्रैक्शन है किसानों का, वो चाहता है कि ये मार्च अभी ना किया जाए, क्योंकि हम सब ने देखा था कि लाल किले में क्या हुआ था। कहीं ना कहीं चीजें हाथ से बाहर भी निकल सकती हैं, क्योंकि इस समय तीनों कृषि कानून रद्द हुए हैं। अपर हैंड किसानों का है, परसेप्शन की लड़ाई भी किसान लगभग जीत चुके हैं। तो उसमें भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि संसद जाने का रास्ता लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। उस दौरान कुछ भी हो सकता है। तो ये भी इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी एक बड़ी चिंता है और लगातार 2 बार मीटिंग भी की है पुलिस अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ। तो इसको लेकर के चर्चा होगी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के भी चर्चा होगी कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ किसान नेताओं का ये भी मानना है कि जिस दिन कानून अगर रद्द हो जाते हैं तो दिल्ली की सीमाओं पर बैठने का बहुत ज्यादा कोई औचित्य या बड़ा मतलब नहीं बनता है। तो एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार क्या करेगी,
ये किसान चाहते हैं जया, जो अंदर की बात है कि सरकार एक बार इनको बुलाए, इनसे बातचीत करे और एमएसपी की गारंटी को लेकर के कोई आश्वासन दे, या समिति बना चुके हैं तो कुछ ऐसा ठोस किया जाए जिससे ये लगे कि नहीं ये एमएसपी की गारंटी की बात आगे हो सकती है। तो एक आश्वासन भी ठोस चाहते हैं सरकार से, इसके लिए चाहते हैं कि सरकार से कोई बातचीत का न्योता है। तो इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 3 दिन पहले लेटर भी लिखा था। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी थोड़ी देर में, और ये काफी अहम बैठक है। इस बैठक के बाद ही डिसाइड होगा कि 29 तारीख को जो किसानों का संसद मार्च होगा या नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए।